नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में की शिरकत। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने पर करेंगे काम। आउटरीच कार्यक्रम में पर्यावरण और COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। 21वीं सदी के निर्णयों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बताया अहम। वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार पर पीएम मोदी का जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य और समपार फाटक संख्या 59C पर बनने वाली भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित भाव से कर रहे हैं काम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि विकास के लिए एकीकृत सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। तेजी से विकास के लिए सबके प्रयास से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में करे काम। श्री अमरनाथ यात्रा जारी, 70,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया नुनवान बेस कैंप का दौरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। हेडलाइन से बाद आप देखते हैं राज्यों से बड़ी खबरें, और सबसे पहले बड़ी खबर बिहार से, जहां सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है। राज्य सरकार लगातार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दे रही है, और आज इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नवनियुक्त 7,468 ANM को नियुक्ति पत्र दिए। देखिए ये रिपोर्ट। 7,468 ANM की नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वितरित किए नियुक्ति प्रमाण पत्र। 7,468 ANM की नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का प्रमाण। बिहार में 30 लाख नौकरियां देने के लिए तेजी से काम। एनडीए सरकार का मतलब है रोजगार ही रोजगार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होने वाली है। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को अब 7,000 से ज्यादा नई नियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिल गई हैं। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नवनियुक्त 7,468 ANM को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार बिहार के युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने के लिए तेजी से काम कर रही है। श्रम विभाग अकेले इधर 18 महीने में 70,000 युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 30 लाख, 10 लाख रोजगार, 12 लाख रोजगार, वो बढ़ा के 20 लाख कर दिए। 20 लाख से 30 लाख, 11-12 लाख लोगों को तो हम लोग नौकरी दे दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसी के तहत लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों 29 जून को पटना के बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला था। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर बड़े कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठकों में कई सृजित पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी है। बिहार सरकार का दावा है कि 10 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी जा चुकी है।
शेष बचे पदों पर बड़ी संख्या में बहाली चल रही है। आने वाले दिनों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सरकार का यह भी दावा है कि 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। आगे भी बड़ी संख्या में सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। शिक्षक नियुक्ति से लेकर के बिहार पुलिस में बहाली तक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार जल्द ही 2 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है। समझा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट में आज से भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस विशेष शिविर में भाजपा ने अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को आमंत्रित किए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले की मैनपाट की ठंडी फिजाओं में आज से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंथन की शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के अपनी सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शिविर में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय चल रहे प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भाजपा की आगामी रणनीतियों का रोडमैप तय करने वाला मंच बनता दिख रहा है। पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इन विषयों पर व्यापक चर्चा कर रहा है। लोगों में भूलने की आदत होती है। यदि विषय वस्तु को दोहराया नहीं जाए तो ज्ञान धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। तो हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से फिर से विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा करते हैं। ये शिविर कार्यकर्ताओं को संगठन से और गहराई से जोड़ने का प्रयास है, जिससे हर जनप्रतिनिधि जमीनी हकीकत से वाकिफ हो सके। विधायकों का, सांसदों का यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि संगठन की मजबूती और आने वाली चुनावी तैयारियों को लेकर यह शिविर बेहद निर्णायक साबित होगा। लगातार सतत चलने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों में से एक भी हमारे बीच में प्रशिक्षण भी होता है। संस्कृति का, सिद्धांतों का, तर्क पद्धति का और वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान सामाजिक जीवन और मूल्यों का समतुल्यपूर्वक परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों आवश्यक तौर पर होते हैं। इसी निमित्त आज मैनपाट, जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर आज ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में हो रहा है। शिविर का समापन तीसरे दिन एक विशेष सत्र के साथ होगा, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता मिलकर भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। सरगुजा संभाग के मैनपाट के शांतवादियों में भाजपा का यह प्रशिक्षण शिविर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आने वाले चुनावों के लिए रोडमैप तैयार करने की बड़ी कवायद भी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की है। शिविर का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी के दृष्टिकोण और योजनाओं से जोड़ना है। मैनपाट का प्रशिक्षण शिविर आगामी समय में भाजपा की कार्यशैली और चुनावी रणनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अपने कैमरा सहयोगी यशुभ के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, मैनपाट, छत्तीसगढ़। और अब खबर राजस्थान से, जहां थार रेगिस्तान को दुनिया के ऑयल मैप पर लाने वाले बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यहां के ऑयल फील्ड्स के सुदूर गांवों में बसी महिलाएं अपने कौशल से देश विदेश में जानी जा रही हैं। इसी कड़ी में अब जीजीबाई स्वयं सहायता समूह का नाम भी जुड़ गया है। उनके बाड़मेर में तैयार मिलेट कुकीज यानी बाजरे के बिस्किट्स अब लंदन तक भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। बाड़मेर की महिलाओं के हुनर की धाक लंदन तक। बाड़मेर के मिलेट कुकीज को महिलाओं ने दिलाई ग्लोबल पहचान। लंदन से मिल रहे बाड़मेर के मिलेट कुकीज के ऑर्डर। बाड़मेर की महिलाएं स्किल्स को निखार कर बन रही आत्मनिर्भर। परिवार के प्रोत्साहन से मिला बाड़मेर की महिलाओं को संबल। बाड़मेर जिले के सुदूरवर्ती सरहदी गांव
ढाणियों में बसी महिलाओं ने अपने हुनर को तराश कर आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब ये महिलाएं केवल मीलों पैदल चलकर तालाब और कुएं से पानी लाने और बर्तन चौके तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब ये महिलाएं इन सारे घरेलू कामकाज से समय निकालकर जीजीबाई स्वयं सहायता समूह के अनूठे प्रयासों से अपना और अपने परिवार का रोजमर्रा का खर्चा निकालने के लिहाज से देसी बाजरे के स्वादिष्ट कुकीज बनाना सीख गई हैं। यही नहीं, इनके हाथों बने कुकीज की डिमांड केवल हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि लंदन के बाजार में भी बढ़ने लगी है। जीजीबाई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मिलेट कुकीज बाजरे के बिस्किट से मिली पहचान एवं आर्थिक संबल मिलने से बेहद खुश हैं। ये स्वयं सहायता समूह दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बना हुआ है। बाहर के लोगों से और कैन के लोगों से हमारी बहनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आप कुछ महिला ऐसे घर पे बैठी हो, कुछ काम करना चाहती हो तो हम आपको कुछ नया काम सिखाते हैं। तो उन्होंने हमारे को बाजरे के बिस्किट बनाने के बारे में पूछा तो हमने हाँ किया और उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग वगैरह दी और बिस्किट बनाने सीखा। हमारा समूह का नाम जीजीबाई स्वयं सहायता समूह है, जिसमें हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया जिसमें हमने जीजीबाई समूह का जीजीबाई नाम रखा। इसमें हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद में इससे टेबल पर हम लपेटते हैं आटा को, फिर कटर है हमारे पास में तो उसमें हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर बाद में वो ओवन है उसमें हम सेकते हैं, सेक के फिर बाहर निकालते हैं। 3-4 घंटा तक तो हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर बाद में पैकेजिंग करते हैं। आमतौर पर कम शिक्षित होने से आत्मविश्वास की कमी और परिवार के लोगों की रोका टोकी से अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर पाने वाली महिलाओं का जीवन जीजीबाई स्वयं सहायता समूह ने आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया और ग्रामीण क्षेत्र में बसी महिलाओं को चिन्हित कर इनको प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इस स्वयं सहायता समूह के प्रयास रंग लाए और ये महिलाएं परिवार के संबल से कुकीज बनाने और दूसरे कामकाज सीख पाईं और अपने गृहस्थी की गाड़ी को चलाने में मेहनत और योगदान दे पा रही हैं। लोगों ने एक जीजीबाई बिस्किट नाम से प्रोग्राम चालू किया है जो मिलेट के बाजरे के बिस्किट बनाते हैं। यहाँ हमने गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करके उसको हम लोगों ने वर्ल्ड मैप पे पहुंचा दिया। आज इसकी प्रशंसा लंदन में भी है। बाड़मेर की इन महिलाओं का कौशल सिर्फ मिलेट कुकीज तक सीमित नहीं है बल्कि डेयरी और कृषि क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई है। केयर एंटरप्राइज सेंटर से बैंकिंग, ब्यूटिशियन, ग्रूमिंग आदि स्किल निखार के वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने कौशल से गांव का नाम रोशन कर रही हैं। बाड़मेर की महिलाएं मिलेट्स बिस्किट के माध्यम से अपनी हस्तशिल्प और कौशल की नई पहचान गढ़ती नजर आ रही हैं। बाड़मेर के जीजीबाई स्वयं सहायता समूह द्वारा मिलेट्स बिस्किट बनाने की एक अनुभव पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से न केवल मिलेट्स को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि महिलाओं को आर्थिक संबल भी दिया जा रहा है। इन बाजरे के बने बिस्किट्स की डिमांड अब राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, बाड़मेर। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client.
मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर में अब चीते भी देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा सेंटर से चीता और अन्य वन्यजीव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अधिकारियों का दल वनतारा जाएगा और व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की यह रिपोर्ट। MP में विकसित होगा वन तारा जैसा एनिमल प्रोजेक्ट। गुजरात के वन तारा सेंटर से चीता और अन्य वन्य जीव लाने की तैयारी। वन तारा में 48 चीते। अधिकारियों का दल 11 जुलाई को करेगा भ्रमण। वन तारा प्रबंधन भी मध्य प्रदेश को वन्य जीव देने पर पूरी तरह सहमत। उज्जैन में 80 हेक्टेयर में विकसित होगा चिड़ियाघर सह सफारी। मध्य प्रदेश में पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद अब चिड़ियाघर में भी चीते देखे जा सकेंगे। राज्य सरकार उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर में चीता बसाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस के वन तारा सेंटर से मध्य प्रदेश सरकार चीता सहित अन्य वन्य प्राणी ला सकती है। प्रदेश के अधिकारियों का दल वन तारा जाएगा और वहाँ की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन तारा गए थे। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं को देखा था। वहां का अनुभव मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि वन तारा प्रबंधन मध्य प्रदेश को वन्य जीव देने पर सहमत है। उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकाल लोक के कारण धार्मिक पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र तो रही ही है। अब वहां एक बड़ी लागत का चिड़ियाघर बनने जा रहा है, जिसमें चीते सहित अन्य वन्य प्राणी आएंगे जो पर्यटन को विशेष रूप से आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। उज्जैन में जो धार्मिक पर्यटक आएंगे वो इस वन्य जीव प्राणियों को देख करके भी राजस्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री औद्योगिकीकरण और पर्यटन के माध्यम से रोजगार और विकास की गंभीर पहल कर रहे हैं, जो सराहनीय है। मध्य प्रदेश के वन अधिकारी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक वन तारा रेस्क्यू सेंटर का अध्ययन करेंगे। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक सुब्रंजन सेन एवं अन्य अधिकारियों का दल 11 जुलाई को रवाना हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की लागत से 80 हेक्टेयर में चिड़ियाघर सह सफारी बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि मंजूर की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बाघ, सफेद बाघ और तेंदुआ, चीता सहित बड़े मांसाहारी जानवरों के लिए 47 अलग अलग बाड़ों के साथ साथ छोटे मांसाहारी, शाकाहारी पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, एक तितली गुंबद, एक मछली घर, एक बचाव केंद्र और एक पशु चिकित्सा अस्पताल की योजना है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी वन तारा रेस्क्यू सेंटर का भ्रमण कर हाथी प्रबंधन, विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण मॉडल, मानव वन्य जीव द्वंद्व कम करने की प्रबंधन का अध्ययन करें। बता दें कि वन तारा में 48 चीते हैं, जिन्हें दुबई व दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की सतत निगरानी और सुरक्षा के चलते वन्य जीवों की संख्या पिछले वर्षों में लगातार बढ़ी है। चीता प्रोजेक्ट के तहत अब मध्य प्रदेश सरकार भी चीतों को मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी कर रही है। ऐसी ऐतिहासिक पहले हमारी जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की दिशा में यकीनन एक बड़ा कदम साबित होगी। श्रेयस द्विवेदी, GD न्यूज, मध्य प्रदेश। और भारत एट 7 में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ?
अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज दिल्ली के कई इलाकों का दौरा कर दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने नंद नगरी में बनाए जा रहे फ्लाईओवर का भी जायजा लिया, जिसे बनाने में 27 पेड़ रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन उसका समाधान भी दिल्ली की सरकार ने निकाल लिया है। दिल्ली के PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने इन दौरों का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने, आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री यानी कि PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली में सबसे पहले वो पहुंचे प्रगति मैदान भैरव मार्ग के नज़दीक इस टनल नंबर 5 में। यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया कि किस गति से यहाँ पर कार्य चल रहा है, किस गति से यहाँ पर निर्माण चल रहा है। PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी यहाँ दौरा किया। इंटीग्रेटेड कॉरिडोर इंडिया गेट के पास में जो टनल बनी और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर में जितना काम हुआ, ITUPO और महुआ के अंडर ये सारा काम हो रहा है, उनकी फंडिंग से हो रहा है। इसमें 80% पैसा महुआ से मिला है और 20% ITPO से मिला है। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें ये जो 10 बॉक्स बन रहे थे वो सारे सेटल हो गए थे और उस वजह से काम रुक गया। उसके बाद में हमने स्टडी करवाई, IIT दिल्ली, IIT मुंबई ने भी स्टडी किया, मगर कोई भी ऑप्शन नहीं निकला। तो फिर हम इसको कम हाइट के साथ ही इसको बनाएंगे। अभी आखिरी मीटिंग महुआ के साथ में होनी है, DDA ने क्लियरेंस दे दी है, तो वहाँ से क्लियरेंस मिलते ही महुआ से इसको बनाने का काम शुरू होगा। केंद्र सरकार की सहायता से इस टनल को बनाया जा रहा है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके ऊपर से रेलवे लाइन गुजर रही है, जो बहुत बड़ा चुनौती भरा एक कार्य था। टनल का दौरा करने के बाद PWD मंत्री सांसद मनोज तिवारी के साथ नंद नगरी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने इस फ्लाईओवर का जायजा लिया। ये करीब 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया गया है, जो मंडोली चुंगी से लेकर नंद नगरी डिपो के नज़दीक तक है। और ये करीब चुनौती भरा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस पर करीब 27 पेड़ रास्ते में लगे हुए हैं, जिनको पूरी तरह से स्थानांतरित करना है। नंद नगरी फ्लाईओवर का रुका हुआ काम इसको पूरा करना है। इसमें 27 पेड़ बीच में आ रहे थे। ये काम तो 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर 27 पेड़ों की वजह से जो है परमिशन नहीं मिल रही थी और ये काम अटका हुआ था। और मेरे को आपको बताते हुए खुशी होती है कि वो 27 पेड़ को शिफ्ट करने की परमिशन मिल चुकी है और 1 हफ्ते में हमारा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में पैसे जमा करा देगा। 1 हफ्ते के बाद में ये रुका हुआ काम इसको पूरा कर लिया जाएगा। बहुत ही जल्दी इसका उद्घाटन होगा। कार्य तेजी से होगा, लेकिन ये कार्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर पाए थे। हम पेड़ को शिफ्ट करते हैं, पेड़ को नष्ट नहीं करते, कि केंद्र की जो अपेक्षा है राज्य से, उस अपेक्षा से भी ज़्यादा गति से राज्य काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही इन पेड़ों को कहीं और लगा दिया जाएगा, ताकि ये जो गति वाला कार्य है, जो फ्लाईओवर का कार्य जो रुका हुआ है, वो जल्द ही पूरा हो जाए और लोगों को यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो सड़कों पर जाम लगता है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकेगी।
कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।